हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं रॉक का क्लासिफिकेशन। रॉक को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं: जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल को हम हिंदी में बोलते हैं भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, और केमिकल को रासायनिक वर्गीकरण और फिजिकल को भौतिक वर्गीकरण। तो जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो सोर्स के आधार पे किया जाता है कि जितने भी सारे रॉक हैं वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको सोर्स के आधार पे वर्गीकरण किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। और केमिकल क्लासिफिकेशन ये केमिकल कंपोजिशन के आधार पे किया गया है कि हमारी जो रॉक है वो किससे मिल के बनी है, क्या वो कैल्शियम से मिल के बनी है, क्या वो सिलिका से मिल के बनी है, क्या वो क्ले से मिल के बनी है। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। और इसके बाद से जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो जो हमारी चट्टान मिल रही है उसका किस रूप में है, वो लेयर के रूप में है, अनियमित आकार में है, तो भौतिक रूप में वो किस प्रकार दिख रही है, इस आधार पे जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। देखिए, अपीयरेंस का मतलब होता है रूप, वो भौतिक रूप में किस रूप में है, ठीक है। तो अपीयरेंस का मतलब होता है रूप, वो कैसी दिख रही है, स्तरित दिख रही है या अस्तरित दिख रही है, इस आधार पे वर्गीकरण करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक को हिंदी में आग्नेय शैल बोलते हैं, आग्नेय शैल या बोले तो आग्नेय चट्टान। और इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक को हिंदी में अवसादी शैल या अवसादी चट्टान। और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक को हम बोले कायांतरिक शैल या कायांतरिक चट्टान या रूपांतरित चट्टान। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हम इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्या होता है कि जब हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो प्रत्येक किलोमीटर गहराई जाने पर जो पृथ्वी का अंदर का तापमान है वो 10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। हम पृथ्वी के नीचे जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से जो है प्रति किलोमीटर में तापमान 10 डिग्री से 50 डिग्री तक बढ़ता जाता है। और क्या है कि पृथ्वी के नीचे जब हम जाएंगे तो उसके ऊपर जितने भी गहराई पे हम गए उसके ऊपर जितने भी सारा मटेरियल है तो उसका दबाव भी उस पॉइंट पे लगेगा, उतनी गहराई पे लगेगा। तो जो हमारे जितने भी सारे खनिज मिनरल हैं तो वो सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाते हैं, तापमान भी अधिक हो जाता है और उसके ऊपर का जो प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो तापमान भी अधिक है और प्रेशर भी ज़्यादा है, इस कारण से जितने भी सारे मिनरल हैं या जितने भी सारे पदार्थ हैं वो सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाते और वो क्या होते हैं कि लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाते हैं। तो जितने भी सारे हमारे मिनरल हैं वो लिक्विड अवस्था में चेंज हो गए हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे मैग्मा कहते हैं, ठीक है। जितने भी सारे मिनरल हैं वो अधिक तापमान और अधिक दाब के कारण वो लिक्विड अवस्था में चेंज हो गए तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के सरफेस पे जब आता है तो वो क्या, जब वही मैग्मा जब पृथ्वी के सरफेस पे आ जाता है तो वो क्या होता है कि वो लावा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लावा बोलने लगते हैं। और वही जो है ठंडा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है और इसके बाद से कठोर हो जाता है और कठोर होकर चट्टान का निर्माण कर देता है। तो जो चट्टान बनती है उसे हम इग्नियस रॉक का नाम दे देते हैं, ठीक है।
देखिए हमारी ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, और ये क्या है, गोल आकार में है, और इसका जो है सरफेस वो एक समान नहीं है, वो कहीं कहीं पे मोटा है, कहीं कहीं पे क्या है, पतला है। तो जब हम इसके नीचे जाते हैं, तो जब हम इसकी पृथ्वी के अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या है कि अंदर का तापमान जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पे जितने भी सारे हमारे मिनरल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गए, और पृथ्वी के अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हमारी क्रस्ट को पटल बोलते हैं, क्रस्ट को पटल बोलते हैं, तो पटल या उसको हम पृथ्वी का ऊपरी परत बोले। तो जब पृथ्वी का ऊपरी परत कहीं से पतला मिलता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो क्या करता है कि वो उसको तोड़ के यहाँ से जो है मैग्मा जो है ये क्या है, ये मैग्मा है, ये बाहर निकलने लगता है, और बाहर निकल के चारों तरफ अनियमित आकार में क्या होता है, फैलता जाता है। ठीक है। तो जब यही मैग्मा पृथ्वी के सरफेस पे आके और वो क्या होता है कि फ्लो करने लगता है, जब ये पृथ्वी के ऊपर आता है तो उस टाइम ये लावा बोलते हैं उसको, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब यही मैग्मा आने लगता है ऊपर तो हम बोलते हैं कि वो ज्वालामुखी फट गया है। कुछ नहीं, बस ज्वालामुखी जो फटता है वहीं जो लावा निकलता है उसी से सारा कुछ चट्टानों का निर्माण होता है, और वहीं से जितने भी सारे हमारे पत्थर हैं, चट्टानें हैं, वो सारे प्राप्त किए जाते हैं। तो क्या है कि ये आगे इधर उधर फैल के लावा के रूप में ये अंदर है, तो इसको हम मैग्मा बोलेंगे, और ये जो ऊपर आके ये फ्लो करने लगा तो उसी को हम लावा बोलेंगे। तो क्या है कि ये धीरे धीरे समय के साथ, अचानक नहीं, कई सालों लग जाते हैं, धीरे धीरे समय के साथ ये ठंडा होने लगता है, ठंडा होता रहता है, कठोर होता रहता है। सबसे पहले जब हम देखेंगे तो क्या है कि सबसे पहले ऊपरी जो परत है वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में है, तो सबसे पहले ऊपरी परत ठंडी होगी, फिर इसके बाद से धीरे धीरे नीचे वाली परत समय के साथ, कई सालों लग जाते हैं, ठंडी होती होती क्या हो जाएगी, कठोर हो जाती है। और जब वही कठोर हो जाती है तो यहाँ पे सबसे पहले जब ये कठोर हो गया तो ये क्या बन गया, हम इसी को नाम दे देते हैं कि ये इग्नियस रॉक बन गया। और इग्नियस रॉक जब बन गया तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है, अब इसी के क्षरण से सेडिमेंट्री रॉक बनेगी और ये मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। तो जब ये सबसे पहले इग्नियस रॉक बना तो इस वजह से इसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक का दूसरा नाम प्राइमरी रॉक भी है। अच्छा, जब ये मैग्मा ऊपर लावा के रूप में फ्लो करने लगा और अनियमित आकार में फैलने लगा, तो ये जो है ऐसा नहीं है कि परत दर परत क्या हुआ कि ऐसे परत दर परत जमता चला गया, ऐसा नहीं हुआ। ये अनियमित आकार में कैसे भी इधर उधर ऐसे फ्लो करता रहा, ऐसे कहीं गड्ढा हुआ या कहीं कुछ हुआ, तो ये अनियमित आकार में क्या होता है, जम जाता है। तो ये कोई अस्तरित नहीं होता है, तो इस वजह से इसको हम अनस्ट्रेटिफाई, अस्तरित चट्टान भी बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक का एक अगला और नाम है अनस्ट्रेटिफाई रॉक, अस्तरित चट्टान। अच्छा, इसके बाद इसको हम ज्वालामुखी रॉक भी बोलते हैं। ज्वालामुखी रॉक को इरुप्टिव रॉक, क्योंकि इग्नियस रॉक जो है सबसे पहले ज्वालामुखी से ही बनी है। क्या हुआ कि मैग्मा है, यहाँ पे परत जो है पृथ्वी की सरफेस जो है पतली मिली, इसको अंदर प्रेशर ज़्यादा था, क्या हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और वहाँ से लावा बाहर निकला और मैग्मा चारों तरफ फैल गया। फिर इसके बाद से क्या हुआ कि वो ठंडा हो गया, ठंडा होकर क्या हुआ, वो चट्टान का निर्माण कर दिया। तो जो ये जो रॉक बना वो क्या बना, वो ज्वालामुखी से बना। तो इस वजह से इसको हम इरुप्टिव रॉक भी बोलते हैं। ठीक।
क्या हुआ कि ये जो लावा है, ये जो मैग्मा है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो ये पूरा सरफेस पे आके ही नहीं जमा, पृथ्वी के कुछ अंदर सरफेस के जो ग्राउंड लेवल है उससे अंदर भी क्या हुआ कि वो क्या हो गया कि वो जम गया। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे क्या था, मैग्मा था, और यहाँ पे क्या हुआ कि ये नली है, इसी से क्या हुआ कि लावा जो है बाहर आया और चारों तरफ क्या हुआ, फैला। ठीक, ऐसे 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 आके फैल गया। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। ऐसे ऐसे आके जम गया और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो मैग्मा यहाँ से निकला और इधर 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 आके जम गया। तो क्या है कि ये ग्राउंड लेवल के जो ग्राउंड लेवल है इसके ऊपर भी जमा है और इसके नीचे भी जमा है। ठीक है, तो ये ग्राउंड लेवल के ऊपर भी जम के चट्टान बन गया है और नीचे भी। तो जो ये ऊपर वाली जो रॉक है इसको हम एक्सट्रूसिव रॉक भी बोलेंगे। एक्सट्रूसिव रॉक, EXTRUSIVE, एक्सट्रूसिव रॉक। और ये जो नीचे वाली जो चट्टान है, ये जो नीचे ठंडा होके जम गया है, इसे हम इंट्रूसिव INTRUSIVE, इंट्रूसिव रॉक। तो जो ऊपर जो चट्टान बन गई है ग्राउंड लेवल के ऊपर है उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक, और जो नीचे की है उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। देखिए क्या है कि अगर हम कोई ग्लास लें, और उसमें क्या करें कि जो धूल कण है उसको हम डाल दें, तो क्या होगा कि जितने भी सारे भारी कण होंगे वो सबसे पहले नीचे बैठेंगे, और जो हल्के कण होंगे वो धीरे धीरे बैठेंगे, वो बाद में बैठेंगे। जितने भी सारे भारी कण हैं वो तली के नीचे चले जाएंगे जल्दी से, और जितने भी सारे हल्के कण हैं वो ऊपर रहेंगे। तो यहाँ भी क्या होता है कि ये एक्सट्रूसिव रॉक है और ये इंट्रूसिव रॉक है। तो जो ये ऊपर वाले रॉक का जो कण है, ऊपर वाले रॉक के जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो फाइन ग्रेन्ड होते हैं, मतलब सूक्ष्म आकार के होते हैं। FINA, फाइन ग्रेन्ड। फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म, ग्रेन का मतलब होता है कण, GRAIN। तो ऊपर वाली जो रॉक है वो फाइन ग्रेन्ड है और नीचे वाली जो रॉक है वो कोर्स ग्रेन्ड है। कोर्स मतलब होता है मोटी कणों वाली। अगर वो मोटी रहेगी तो वेट भी ज़्यादा रहेगा, और सूक्ष्म रहेगी, फाइन रहेगी तो उसका वेट भी कम रहेगा। तो ये जो नीचे वाली रॉक है ये कोर्स ग्रेन्ड है। कोर्स ग्रेन्ड ये हो गया। तो क्या होता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी ऐसा नहीं है कि जहाँ भी फटता है वहाँ पे सरफेस ही हो, मतलब ग्राउंड ही हो, वो समुद्र के अंदर भी फट जाता है ज्वालामुखी। तो जब ज्वालामुखी निकलता है, जो ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो जो वो समुद्र के अंदर निकलता है, या कहीं कुछ ऐसा हुआ कि जो लावा है उसके अंदर क्या हुआ कि हवा है हमारी वो फंस गई, जो हवा है वो क्या हो गई कि फंस गई। तो हम देखेंगे कि जब हम गुब्बारा फुलाते हैं तो क्या होता है, उसमें हम हवा भर देते हैं। तो हवा भर देते हैं तो वो पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा कि वो डूबेगा नहीं, वो तैरने लगेगा। जब हवा है उस कितना हूँ, अगर कोई भारी चीज़ है उसमें हम हवा भर दिए तो वो पानी में डालेंगे तो वो डूबता नहीं है, वो तैरने लगता है। तो इसी तरह से ज्वालामुखी जब फटता है, जो लावा निकलता है, तो उसमें किसी तरह से, किसी कारण से हमारी जो एयर है वो इंट्रैप्ट हो जाती है, उसमें फंस जाती है। तो क्या होता है कि उसका जो है वॉल्यूम, उसका जो है डेंसिटी कम हो जाता है और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है।
मतलब उसका जो है भार कम कम होने लगता है और उसको पानी में डालते हैं हम तो वो तैरने लगता है। ठीक, तो जो ऊपर बनती है प्यूमाइस रॉक, प्यूमाइस ये जो चट्टान है पानी में तैरती है, यही एक प्रकार की रॉक है। तो उसमें क्या होता है कि हवा जो है, लावा में हवा जो है फंस जाती है और वो फंसने के कारण वो पानी पे तैरने लगती है। ठीक, तो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर मैग्मा के ठंडा होने से जो चट्टान बनी है उसको भी हम दो कैटेगरी में बांट के अब पढ़ेंगे आगे। पहला तो एक्सट्रूसिव रॉक और दूसरा इंट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक जो ग्राउंड लेवल के ऊपर है और इंट्रूसिव रॉक जो ग्राउंड लेवल के नीचे है। तो ये जो इंट्रूसिव रॉक है इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए ग्राउंड लेवल के नीचे तो है लेकिन एक जो इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। पहला हाइपेबेसल रॉक, HYPABASALE, हाइपेबेसल रॉक, और दूसरा ये यहाँ से इसके ऊपर वाली ये इतनी हाइपेबेसल रॉक हम इसको बना दिए, और ये जो ये वाला है पोर्शन इसको हम प्लूटोनिक रॉक, PLUTONIC, प्लूटोनिक रॉक। तो जो ग्राउंड सरफेस के नीचे जो रॉक ठंडा होकर बनी है, मैग्मा ठंडा, लावा ठंडा होने से जो रॉक बनी है उसको भी हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है हाइपेबेसल रॉक जो कम गहराई पे होता है, और दूसरा है प्लूटोनिक रॉक, वो ज़्यादा गहराई में मिलती है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की जो चट्टान है ये फाइन ग्रेन की है और नीचे की चट्टान है वो कोर्स ग्रेन की है। ऊपर वाली में जो कण है वो छोटे छोटे हैं और नीचे वाले में कण जो है बड़े बड़े हैं। लेकिन हाइपेबेसल रॉक और प्लूटोनिक रॉक अगर इनमें हम तुलना करें तो हाइपेबेसल रॉक में जो पार्टिकल होंगे वो प्लूटोनिक रॉक की तुलना में क्या होंगे, छोटे होंगे, और प्लूटोनिक रॉक के जो कण हैं वो इसकी तुलना में हाइपेबेसल रॉक के जो कण हैं उसकी तुलना में बड़े होंगे, कोर्स ग्रेन वाले होंगे अगर इनमें देखें तो। लेकिन अगर ऊपर ग्राउंड लेवल की ऊपर वाली रॉक से तुलना करें तो ऊपर वाली रॉक के कण फाइन ग्रेन के होंगे और नीचे वाली के कोर्स ग्रेन के होंगे।